दोनों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, ध्यान देना अपने राजस्थान ज्योग्राफी का, यानी राजस्थान भूगोल की हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। 2 क्लास हैं आपकी, वो क्या हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। इन 2 क्लासों में जो पढ़ा है वो एक तो हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान की स्थिति को देखा हमने, उसके बाद में हमने राजस्थान का जो विस्तार है उसको हमने देखा। इतनी बात हुई। लास्ट जो क्लास है उसमें हमने राजस्थान की जो सीमा है, सीमाओं को हमने क्या किया है, शुरू किया है। ठीक है, जो विस्तार वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इस विस्तार वाले पार्ट में एक अपना टॉपिक जो मिस हो गया था वो आपका 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है जो राजस्थान में, उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में हमें देखना है। वो आज की क्लास में नोट कर लेंगे अपन। ठीक है, अभी तक जो विद्यार्थी जो अभी नए हैं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा कम समझ आए क्योंकि 2 क्लासें, 2 क्लासों का मतलब 4 घंटे, 2 2 घंटे की आपकी क्लासें हो रही है, 4 घंटे आपके यहाँ पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो पीछे वाले जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे, उनको एक बार देखना है। ठीक है, प्रयास रहेगा कि आपको आज की क्लास भी समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, लास्ट जो आपने जो सीमा है, सीमाओं में हमने, आपको ध्यान होगा, 2 भागों में हमने विभाजित किया था। एक हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसके बारे में हमने देखा, और एक हमने देखा अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, 2 देशों के बीच में लगने वाली जो सीमा होती है वो क्या होती है, कल की क्लास में जैसे हमने लिखा था कि 2 देशों के मध्य जो सीमा साझा होती है वो क्या होगी, आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। और 2 राज्यों के मध्य जो सीमा साझा होती है, 2 राज्यों के मध्य जो सीमा साझा होती है उसे आप क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कल हमने बात की थी तो हमने कहा था कि पाकिस्तान के साथ में, किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा होती है। ठीक है, भारत के साथ में देखते हैं तो 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा साझा होती है, उनके बारे में आपको स्टैटिक जीके है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो हमें देखना है कि राजस्थान के संदर्भ में और पाकिस्तान की टोटल जो सीमा है भारत के साथ में जो लगती है, कल क्लास में हमारा जो देखा था कि भारत के साथ में टोटल सीमा कितनी लगती है, हमने कहा 33-10 किलोमीटर। ये राजस्थान की किताबें हैं 33-10 लिखते हैं, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो 33-23 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें भी अगर इस भारत की कुल सीमा है, पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ में 3 तो राज्य हैं वो सीमा लगाते हैं। कितने राज्य सीमा लगाते हैं, 3 राज्य। और अगर यूटीज की अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सीमा लगाते हैं पाकिस्तान के साथ में। और इन 3 राज्यों की अगर हम बात करते हैं, 3 राज्यों में भी 3 राज्य कौन कौन से, एक तो आप कहेंगे सर गुजरात है वो सीमा लगाता है, गुजरात के बाद में एक आपका राजस्थान है वो सीमा लगाता है, और एक आपका पंजाब है वो सीमा लगाता है। ठीक है, और अपने को किसका पढ़ना है, राजस्थान का, क्योंकि हम कौन सा भूगोल पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल। तो कहने का मतलब है, मैं एक मैप में आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, पैमाने पे आधारित नहीं है। ठीक है, अपने को समझना है बस। ये आपका क्या है, इधर पाकिस्तान, ये इधर आपका जो देश लगता है कौन सा लगेगा, पाकिस्तान। यहाँ ऊपर की तरफ आपका क्या लग जाता है, अफगानिस्तान लगेगा। इधर ऊपर यहाँ क्या है, चीन है। ये यहाँ पर जो देश है वो क्या है, आपका नेपाल है। यहाँ पर जो देश है वो क्या है, भूटान है। इधर एक देश लगता है आपका क्या, म्यांमार, म्यांमार है वो लगता है। और यहाँ पर जो देश लगता है वो क्या है, आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, किसके साथ में, भारत के साथ में भी। ठीक है, उसमें भी अपना जो राजस्थान की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये पैमाने पे आधारित नहीं, बस अपने समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ वाला जो ये पार्ट है, आप कहेंगे सर ये वाला जो पार्ट है ये आपका किसका है, राजस्थान का। यहाँ पर आपको राजस्थान है वो देखने को मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये आपको क्या है, राजस्थान। और नीचे की तरफ आपका क्या है, गुजरात पड़ जाता है। इधर आप देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दें, कल की क्लास में भी जैसे जिक्र किया था, यहाँ पर क्या पड़ जाता है आपका, पंजाब। नीचे क्या आएगा, हरियाणा। यहाँ क्या पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एमपी, और यहाँ पर क्या है आपका, गुजरात है वो पड़ जाता है। अगर राजस्थान के साथ में अगर हम बात करते हैं कितने राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं, तो कितने राज्य हैं आपके साथ में, 5 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो सीमा है, इधर की जो सीमा है, आप कहेंगे सर ये जो सीमा है इधर की, ये जो सीमा है ये तो क्या है, आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब किसी राज्य के साथ में जो सीमा साझा होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, अंतर्राज्यीय सीमा। तो इधर का जो ये भाग है ये आपका क्या कहलाएगा, आपका अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा जो 5 राज्यों के साथ में लगती है। इधर की अगर पार्ट की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे यहाँ से ऊपर से जब आप यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ये पूरी की पूरी जो सीमा है जो पाकिस्तान के साथ में लग रही है, तो यहाँ गुजरात तक जो आपको देखने को मिलेगी, गुजरात तक जो ये सीमा रेखा आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये क्या है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसको भी आप क्या नाम देते हैं, हमने कहा जो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा रेखा लगती है इसे किस नाम से जानते हैं, आपकी रेड क्लिफ रेखा के नाम से। किस नाम से जान रहे हैं, रेड क्लिफ रेखा। कल की क्लास में बात हुई हमारी, रेड क्लिफ रेखा है उसके नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा है उसके नाम से इसको हम जानेंगे। ठीक है, और इस रेड क्लिफ रेखा की अगर हम बात करते हैं तो हमने कल भी बात की, आपका 1947 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, तो एक सर सिरिल रेड क्लिफ नामक एक व्यक्ति थे जिन्हें काम सौंपा गया था कि भाई भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा तो उसके मध्य सीमा का निर्धारण करना है कि कैसे कैसे बॉर्डर बनेगा। ठीक है, और उनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब इसकी यहाँ से लेकर, आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है आपकी, आपको अगर कहें कि भाई यहाँ से
यहाँ तक की जो टोटल ये लंबाई है कितनी है आपकी लंबाई की अगर बात करें तो आपकी 33 10 किलोमीटर कितनी है 33 10 किलोमीटर कितनी है 33 10 किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान की इस टोटल में 3310 किलोमीटर है उसमें राजस्थान की जो सीमा है वो कितनी है। ठीक है। तो उसमें देखो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लग रही है देखो गुजरात की भी लग रही है। यहाँ पर ये आपका क्या है राजस्थान है, ये आपका क्या है राजस्थान। आप कहेंगे सर बीच में क्या है राजस्थान। इसके ऊपर जाएंगे तो पंजाब की सीमा है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर पंजाब की सीमा भी लग रही है, इधर गुजरात की सीमा, और यहाँ पर जो ये पार्ट है ये आपका है JNK का, जम्मू एंड कश्मीर का, और ऊपर जो ये पार्ट है ये किसका है लद्दाख का। पहले जम्मू कश्मीर ही हुआ करता था, आप सभी को पता है। लेकिन आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को आपने क्या कर दिया, जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था इस जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। इसका राज्य का दर्जा क्या कर दिया आपने समाप्त। इसी जम्मू कश्मीर को आपने दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, एक का नाम था आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम क्या कर दिया आपने लद्दाख। तो वही जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था वर्तमान में क्या हो गए दो यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में आपने क्या कर दिया उसको विभाजित कर दिया। ठीक है। तो वहीं ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर कश्मीर और ऊपर देखेंगे तो आपका लद्दाख देखने को मिलेगा। ठीक है। पहले जो सीमा की अगर बात करते थे, पहले जो सीमा थी पाकिस्तान के साथ में, ठीक है, तो पहले जो सीमा लगती थी वो 1216 किलोमीटर लगती थी जम्मू कश्मीर के साथ में। किसके साथ में लगती थी जम्मू कश्मीर। तो पहले सब सर्वाधिक लंबी सीमा अगर पूछा जाता था कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा है पाकिस्तान के साथ में किस राज्य की लगती है तो आप कहते थे जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर को दो भागों में टूट गया तो ये 1216 दो भागों में टूट गई, और वो भी किसमें केंद्र शासित प्रदेशों में। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो सीमा लगती थी सर्वाधिक, सेकंड नंबर पे जो सीमा लगती थी वो किसकी लगती थी आपकी राजस्थान की। किसकी लगती थी राजस्थान की, और ये कितनी है 1070 किलोमीटर, कितनी है 1070 किलोमीटर। उसके बाद में आपकी पंजाब की है 514 किलोमीटर लगती है और 510 किलोमीटर लगती है आपकी गुजरात के साथ में। ठीक है। तो अपने को वो याद नहीं करना कि जम्मू कश्मीर के साथ में कितनी लग रही है, पंजाब के साथ कितनी लग रही है, अपने को किसका याद रखना है राजस्थान का। क्योंकि पहले नंबर पे पहले ये होता था कि सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है तो आप कहते थे जम्मू कश्मीर की। लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सीमा नहीं लगती। अब पहले स्थान पर सर्वाधिक जो फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान के साथ में सबसे ज्यादा अगर कोई सीमा साझा कर रहा है कोई राज्य तो कौन हो गया आपका राजस्थान। कौन हो गया है राजस्थान। एक तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने कहा कि जो राजस्थान की टोटल सीमा है वो कितनी लगेगी। अगर टोटल सीमा की अगर बात करें तो आप कहेंगे राजस्थान का यहाँ पर हमने कहा क्या था हिंदूमल कोट, यहाँ पर क्या था आपका हिंदूमल कोट, क्या था हिंदूमल कोट। ये कहाँ पड़ता था श्री गंगानगर में। कहाँ पड़ता था श्री गंगानगर में। और लास्ट ये यहाँ पर जो समाप्त हो रहा था कौन सा बिंदु था आपको याद हो तो हमने कहा बाड़मेर का कौन सा था बाखासर। कौन सा था कल की क्लास याद है बाखासर शाहपुर भी कह सकते हो। ये कहाँ पर बाड़मेर में, कहाँ पर बाड़मेर में। तो कहने का मतलब है शुरुआत हिंदूमल कोट से होती है और लास्ट समाप्त कहाँ पे हो रही है बाखासर पे आकर समाप्त हो रही है। और यहाँ पर हिंदूमल कोट से बाखासर जब आप आते हो तो ये जो सीमा रेखा है आप कहेंगे सर ये जो सीमा रेखा है ये हिंदूमल कोट से लेकर जो बाखासर तक की जो सीमा रेखा आप नहीं बता रहे हैं ये राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगने वाली जो सीमा है ये कितनी है आपकी। तो आप कहेंगे ये आपकी 1070 किलोमीटर है। कितनी है 1070 किलोमीटर। ये बात हुई थी। फिर हमने ये भी कहा था कि अगर हम इस 3310 किलोमीटर को अगर 100% मान लेते हैं, इस 100% का 1070 है वो कितना प्रतिशत होगा। तो हमने कहा 32.32%। कितना प्रतिशत है 32.32 जो प्रतिशत है वो देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जो सीमा है कुल आपकी रेड क्लिफ रेखा है उसका कितना प्रतिशत भाग रखती है, कितना प्रतिशत भाग पर स्थित है, तो आप कहेंगे कितने पे 32.32% पे। इतनी हमारी बातें कल की क्लास में हुई थी। ठीक है। उसके बाद में एक और हमने देखा था कि भाई जो इधर की जो सीमा लगती है ये जो सीमा लगती है इधर आप कहेंगे ये जो सीमा रेखा है इधर वाली ये क्या है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है। ये कौन सी सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा। और इसकी अगर बात की थी तो ये सीमा कौन सी थी कितनी थी आपकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी थी आपकी 4850 किलोमीटर। कितनी थी 4850 किलोमीटर। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है आपकी 1070 किलोमीटर। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1070 किलोमीटर का लिखी थी हमने। और अगर पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है तो आप कहेंगे 4850। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे सर 1070 को 4850 को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब कुल लंबाई की अगर बात करें आपसे, कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कुल लंबाई 1070 को और आप क्या कीजिए 4850 में जोड़ दीजिए। तो ये जो आएगी आपकी क्या आएगी 5920 किलोमीटर। कितनी आएगी 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की टोटल सीमा की अगर बात करते हैं तो कितनी होगी आप कहेंगे सर 5920। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ से देखो हिंदूमल कोट से शुरू हुई है और आपके बाखासर बाड़मेर तक जाके समाप्त हो गई है। और ये टोटल लंबाई आपकी 3310 किलोमीटर है। और राजस्थान के पास जो सीमा लगती है वो कितनी 1070 किलोमीटर है। जो पूरी की पूरी जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है या पाकिस्तान के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका 32.32% भाग क्या है अपने पास रखती है। कोई डाउट इसमें। अगर हम बात करें कि भाई अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है तो आप कहेंगे सर अंतर्राज्यीय सीमा क्या है आपकी 4850 है। कितने राज्य लगते हैं तो आप कहेंगे सर 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। इनको लिखेंगे आज हम। ठीक है। कल की क्लास में भी समझा था। ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बैक जो कल की क्लास का थोड़ा सा आपको बताया है जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझ आ जाए। ज्यादा अच्छे से कल की क्लास में आप देख लेना उसमें राजस्थान का मैप बनाया हुआ है अच्छे से और राजस्थान के मैप के साथ में उसे बताया गया है। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट कोई भी शंका किसी को। ठीक है। ये वाला अगर डायग्राम आपको बनाना हो तो आप घर पे बना लें। इसी को पॉइंटों में लिख लें। आप कल लिखा नहीं था आज इसको पॉइंटों में लिख लेते हैं। कोई डाउट किसी को चले चलिए तो फिर ऑनलाइन वाले विद्यार्थी किसी को कोई शंका है कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसमें लिखें पहला पॉइंट
राजस्थान की कुल सीमा रेखा, तो आप कहेंगे कितनी है? 5,900 5,920 किलोमीटर। ठीक है सर, एरिया भी छूट गया। अभी तो रुको, अभी तो शुरुआत है, अभी कहाँ खत्म, एरिया अभी लिखेंगे, क्षेत्रफल वगैरह भी बाकी है, सारा लिखेंगे, जनसंख्या वगैरह का सब बाकी पड़ा है। थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, सब आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पाक पाक का मतलब यहाँ पाकिस्तान है, या फिर आप कहेंगे आपकी रेड क्लिफ रेखा कितनी है आपकी? आप कहेंगे सर 1,070 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर नोट डाल के लिखेंगे कुल रेड क्लिफ रेखा ब्रैकेट में लिखेंगे 3310 किलोमीटर का यह 32.32% भाग है, प्रतिशत भाग है। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे लिखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, उसमें लिखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4,850 किलोमीटर है। ठीक है, 4,850 किलोमीटर है। ठीक है, उसी में आप पांचवा पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट लिखना, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर है ना सीमा। राजस्थान की की कुल सीमा, और कुल सीमा कितनी है? आप कहेंगे 5,920 किलोमीटर। कुल सीमा का 18.07% है। ये कल की क्लास में मैंने बताया था, अभी और बता देंगे, आप एक बार नोट कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आप में जो पुराने विद्यार्थी हैं नोट्स बना रहे हैं या वैसे ही रफ में चल रहा है अभी भी काम बना रहे हैं? तो प्रॉपर ढंग से नोट्स तो आपको बनानी है। देखो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, बनाओ नहीं बनाओ मेरे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। ठीक है, पैसे आपके लगे हैं, फ्यूचर आपका है, करियर आपका है। ठीक है, बस इसलिए है कि जीवन का अनुभव है, नोट्स के बगैर कुछ नहीं होगा। जितने मैं पहले भी बता चुका हूँ, खुद का लिखा हुआ जितना खुद को याद होता है, दूसरे का लिखा हुआ उतना याद नहीं होता है। आप मार्केट में हैंड रिटन नोट्स मैं पहले भी बताया बहुत सारे मिलते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत सुंदर राइटिंग है, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम भी देखने को मिलते हैं, देखने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन जब याद करने बैठते हो तो जल्दी से याद नहीं होते। हाँ, ऐसा नहीं कि याद नहीं होते, उसी जो नोट्स है मार्केट में, डिट्टो के डिट्टो आप अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर देखिए चमत्कार, फिर वो तुरंत याद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुद का लिखा हुआ ज़्यादा याद होता है। राइटिंग मायने नहीं रखती कि भाई राइटिंग कैसी है आपकी, कैसी नहीं है, जैसी भी हो आप लिखो। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद में ध्यान रखना, उसमें हमने कहा सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मैं शॉर्ट में पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपन पहले लिख चुके हैं, तो रेड क्लिफ रेखा मैं सीधा सा लिख रहा हूँ। नामकरण, तो आप कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। उसी में आप लिखेंगे लंबाई, तो आप कहेंगे कितनी है? 1,070 किलोमीटर। उसी में आप लिखेंगे आगे प्रतिशत प्रतिशत। ठीक है, उसी में लिखेंगे 3310 किलोमीटर का। ये मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहले मैं लाइन टू लाइन लिखवा चुका हूँ। ये रिवीजन के हिसाब से है कि आप रिवीजन करें तो यहाँ पर आपको पूरी लाइन नहीं पढ़नी पड़े, आप देखते आपको समझ आ जाए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आपका 32.32%। उसी में बाद में आप लिखेंगे प्रतिशत प्रतिशत यहाँ पे लिखेंगे 5,920 किलोमीटर का। ये मैं यहाँ पर लिखने को मैं ये भी लिख सकता था कुल सीमा का, यहाँ पे कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये डाटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर रिवीजन करो तो ये डाटा भी आपको दिमाग में आ जाए। कुल सीमा का लिख दूंगा तो आपको कुल सीमा याद रखोगे, यहाँ पर ये डाटा याद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितना है आपका 18.07%। 18.07%। ठीक है, कितने राज्य कितने राज्य सीमा साझा करते हैं?
करते हैं। तो आप कहेंगे टोटल कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? पहले 4 हुआ करते थे और जब से आपके 41 जिले हुए हैं उसके बाद में कितने हो गए हैं? 5। तो कितने राज्य हैं? 5 राज्य, सॉरी 5 जिले होंगे, राज्य नहीं, 5 जिले, ठीक है। और ये 5 जिलों के नाम की भी अगर बात करें तो यहीं पे आप इनका नामकरण कर लेना, फिर मैप में अलग से देख लेंगे। एक तो आपका श्री गंगानगर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप बीकानेर, तीसरे नंबर पे आपका फलोदी। ये क्रम भी याद रखना, ठीक है, ये क्रम भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि फलोदी बीच में जुड़ा है तो ये आप ऐसा हो सकता है गंगानगर फलोदी बीकानेर, या फिर दे देगा गंगानगर बीकानेर आपका जैसलमेर फलोदी, या फिर एक ऑप्शन दे देगा गंगानगर बीकानेर फलोदी जैसलमेर। तो ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे भी दे देगा। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि क्रम उत्तर से दक्षिण, क्योंकि ऊपर क्या है? उत्तर दिशा है। ऊपर क्या होगी? उत्तर दिशा। और नीचे की तरफ क्या होगी? आपकी दक्षिण दिशा। नीचे क्या होगी? आपकी दक्षिण दिशा। तो क्वेश्चन को एक ये भी ध्यान में रखना कि क्रम क्या पूछा गया। बहुत सारी बार क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक आ रहा होता है, सब अच्छे से पता है, ये क्रम भी आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का दक्षिण से उत्तर क्रम जमाइए, ठीक है। और आप क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही गलत होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। जो टॉपिक आपको बहुत अच्छा आता है उसी में सबसे ज़्यादा संभावना होती है आपसे क्वेश्चन गलत करवाने की। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ते। वहाँ पे आपको पता है ये तो बहुत अच्छे से आता है और आप हल्के से अनकॉन्शियस माइंड में क्या है आप उसको पढ़ते हो, और अनकॉन्शियस माइंड में पढ़ी हुई चीज़ें हैं फिर वहाँ पर दिमाग में आप नहीं लाते। उसने एक ही अंतर कर दिया और पहला ऑप्शन देगा वो गंगानगर बीकानेर फलोदी जैसलमेर, और आप पहले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे और निकल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? दक्षिण से उत्तर। क्या पूछा है? दक्षिण से उत्तर। बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर क्या है? क्रम बदल जाएगा। फिर सबसे पहले कोई आएगा? दक्षिण का आएगा, फिर धीरे धीरे उत्तर की ओर आप बढ़ेंगे। तो उस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरे नंबर पे आपका जो आएगा वो क्या होगा? जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर। और सबसे नीचे जो आएगा वो क्या होगा? आपका बाड़मेर। क्या होगा? बाड़मेर। तो ये 5 हैं आपके जो जिले हैं राजस्थान के, जो पाकिस्तान के साथ में या रेड क्लिफ रेखा के साथ में सीमा साझा करेंगे, ठीक है। इसमें भी सर्वाधिक लंबी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा, लंबी सीमा किसकी लगेगी? जैसलमेर। किलोमीटर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऑथेंटिक डाटा कोई नहीं आया है, ध्यान रखें। कुछ किताबें अपने हिसाब से लिख रही हैं, जब तक आपकी सूजस की या आरबीसी की जो राजस्थान गवर्नमेंट की किताब नहीं आ जाती तब तक आप ये नहीं कह सकते इतना किलोमीटर है, ये इतना। हाँ, इतना बता सकते हो सबसे ज्यादा लंबाई इसकी है, सबसे कम इसकी है, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा है अगर बात करें, सबसे छोटी जो सीमा है वो किसके साथ में? फलोदी के साथ में, फलोदी से। सबसे लंबी की अगर बात करते हैं तो आपका क्या होगा? जैसलमेर के साथ में। सबसे छोटी जो सीमा है, ध्यान रखना, जैसलमेर के साथ में पहले भी सबसे लंबी लगती थी, लेकिन परिवर्तन कहाँ पे आया? पहले सबसे छोटी में किसको पढ़ते थे? बीकानेर को। किसको? 168 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब क्या आ गया? बीकानेर को इसकी किसने कर दिया? फलोदी ने, ठीक है। अब सबसे छोटी में किसको पढ़ेंगे आप? फलोदी को, ठीक है। आप इतना ही लिखिए, आगे वाले पेज पे मैं लिखूंगा और आपको इसी क्रम में नीचे लिखते जाना है, ठीक है। इसी क्रम में नीचे लिखते जाना है, और भी डाटा इसमें लिखेंगे अपन। हाँ हाँ, बोल दिया, वो गलती से निकल गया था, आप शब्दों पे आप लिखा हुआ है क्या चीज़ है? फलोदी। हाँ, क्या चीज़? नहीं, क्वेश्चन पुटअप होंगे, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन है अभी जो पेपर में एग्जामिनर पूछेगा तो क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा जिसमें विवाद है, जिसमें विवाद है। पहले जब ऑथेंटिक डाटा नहीं आए थे तब हर किताब ये कह रही थी कि कोई किताब फलोदी को पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा को शामिल कर रही थी, कई किताबें नहीं कर रही थी, कई किताबें 4 ही जिला बता रही थी, क्योंकि ऑथेंटिक डाटा नहीं था। उसके बाद में ये था कि भाई जो सम है आपका, जो नोक है, एक नोखा होता है। विवाद किसके था? क्योंकि आपका जोधपुर का जो है आपका, सॉरी जैसलमेर का जो आपका है ना, जैसलमेर, जैसलमेर है, जैसलमेर का एक क्षेत्र है, उप तहसील है नोक। क्या है? नोक। इस नोक को किसमें शामिल किया था इन्होंने? फलोदी में। किसमें शामिल किया? फलोदी में, ठीक है। तो बहुत सारे को ये लग रहा था कि भाई जो नोक है, अब नोक की सीमा पहले पाकिस्तान के साथ में लगती थी, ठीक है। अब विवाद उस वक्त ये चल रहा था कि कई किताबें कह रही थी कि भाई फलोदी की सीमा लगेगी, कई कह रहे थे कि फलोदी की सीमा है वो लगेगी किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि नोक है, उप तहसील है जो आपकी जैसलमेर की, उसको शामिल किया गया। कई कह रहे थे नहीं, आपका नोक का है जो दक्षिण का, जो आपका पूर्वी भाग है वो शामिल किया गया है, पश्चिमी भाग शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि डाउट वाले, अब ये हो सकता है कि भाई पूछ लिया जाए कि भाई अब यहाँ पर है, अब जैसे फलोदी है, अब फलोदी कौन से संभाग में शामिल है? जोधपुर संभाग में। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट है? नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से फलोदी है किस संभाग के अंतर्गत शामिल होता है? तो उसमें आपका बीकानेर, आपका जयपुर दे देगा, जोधपुर दे देगा, उदयपुर दे देगा। तो इस प्रकार के जो डाउट नहीं होते, जिन पे जो सटीकता के साथ में आप कह सकते हो कि तो ऐसा ही होगा कुछ भी हो, तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर दे दिया, इसमें फलोदी की सीमा रेखा कितनी है? कोई 42 किलोमीटर बता रहे हैं, कोई 46 बता रहे हैं, कोई 38 किलोमीटर बता रहे हैं। तो सब किताबें अलग अलग, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक डाटा जब तक नहीं देते, सूजस की जब आपकी जो राजस्थान गवर्नमेंट की किताब आती है, या फिर आप कहें कि आरबीएससी की जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो किताबें चलती हैं वहाँ पर जो डाटा नहीं आते तब तक आप नहीं कह सकते। अब ये जितने भी आप मार्केट में जिंदवाल पब्लिकेशन है या और भी पब्लिकेशन है, पीआरपी पब्लिकेशन जैसे और भी पढ़ते हैं आप, तो वो सारे के सारे गाइड बुक होती हैं। क्या होते हैं? उनको आप बोलते हो गाइड बुक, ठीक है। और कभी भी इन गाइड बुक में जो लिखा हुआ है उसके बेस पे आप कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते किसी क्वेश्चन पर। कहीं कहते हैं ना, आप रेट लगा सकते हो, भाई इसमें ये क्वेश्चन गलत छपा है, इसमें 2 आंसर निकल रहे हैं, ये आपने सुना होगा, रेट लगाई है क्वेश्चनों पे। तो उसका आधार ये नहीं कि आप लक्ष्य की पब्लिकेशन की किताब उठाई, उसमें बोले ये लिखा हुआ है और लेके चले गए, बोलते कोई लक्ष्य में ये लिखा है, नहीं मानेंगे। किसमें मानेंगे? ऑथेंटिक किताब। ऑथेंटिक यानी या तो सूजस की हो, राजस्थान गवर्नमेंट की, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आपने देखी हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी जो राजस्थान गवर्नमेंट निकालती है, ठीक है, वो, या आरबीसी की जो किताबें होती है उसमें जो डाटा होते हैं उसके बेस पे आप क्या करते हैं, ये रेट वगैरह है जो ऑब्जेक्शन है वो लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे जहां पर डाउट है, एक से अधिक क्वेश्चन है उसके आंसर, क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर जो आपको निकल रहे हैं वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। इतना नोट हो गया सभी का?
कमल प्रजापति अभी मैंने आपको बताया था। सोनू सर 5 पॉइंट ठीक कीजिए, 5वां नंबर पॉइंट कौन सा कर दिया मैंने? अच्छा सॉरी अच्छा यहाँ पे अच्छा ये गलती से लिखा गया, ठीक ठीक है समझ गया। यहाँ पे जिले करना, ठीक है चलें आगे, इतना हो गया सभी का। अब ध्यान देना, ये तो हमने देखी की है, ठीक है। अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमने कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, क्वेश्चन दो आधार पे पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर 5 जिले। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कि अंतर्राष्ट्रीय केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा होने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं पहले तो आप लिख लीजिए, फिर मैं डायग्राम में समझा दूंगा, उसमें आगे लिखना केवल केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमा से लगने वाले लगने वाले जिले लगने वाले जिले, ठीक है। तो कितने हैं आपके? 3, कितने हो जाएंगे? 3। एक क्या हो जाएगा आपका बीकानेर, एक आपका क्या हो जाएगा फलोदी, फलोदी, और एक आप कहेंगे क्या हो जाएगा आपका आपका जैसलमेर, क्या हो जाएगा? जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे, उसी में आप लिखें अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा पर स्थित संभाग संभाग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने संभाग हैं वो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अभी बात हो रही थी हमारे जिलों की, अभी आप करेंगे संभाग की। वर्तमान में टोटल संभाग कितने आपके? 10 थे, पर 3 वापस कैंसिल कर दिए, ठीक है। पहले 10 कर दिए तो बढ़ा दिए थे, 3 बढ़ा दिए थे, वापस कैंसिल कर दिया, वर्तमान में वापस से कितने आपके? 7 संभाग हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने संभाग स्थित है, तो आप कहेंगे कितने? 2 संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने संभाग है वो सीमा साझा करते हैं, तो आपके 2 संभाग हैं। अब ये 2 संभाग कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक तो बीकानेर संभाग, बीकानेर जो आप कहेंगे न्यूनतम सीमा साझा करता है, न्यूनतम सीमा। कहने का मतलब दोनों संभागों में बीकानेर की ज्यादा सीमा लगती है या आपकी दूसरा जो आपका जोधपुर संभाग आएगा उसकी, तो बीकानेर की जो सीमा रेखा पाकिस्तान से कम लगती है, वहीं पर जो आपका जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, वहां पर सर्वाधिक सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान से, या आप कहेंगे किससे? आपकी रेड क्लिफ रेखा से, ठीक है। एक तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझा करते हैं, साझा करते हैं, तो वो कितने हैं? 2 जिले। कितने जिले हैं वो भी? 2 जिले। और ये 2 जिले कौन कौन से हैं, आप कहेंगे एक तो आपका गंगानगर, गंगानगर जो एक पाकिस्तान से पाक एवं किससे सीमा साझा कर रहे हैं? पंजाब से। एक तरफ तो पाकिस्तान से और दूसरी तरफ किससे सीमा साझा कर रहा है? आपके पंजाब से। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर, बाड़मेर भी एक तरफ किससे? पाकिस्तान से पाक एवं गुजरात से सीमा साझा कर रहा है। आगे डायग्राम में समझेंगे, गुजरात से सीमा साझा करता है, ठीक है ठीक है। और मैं इसी में नीचे लिख रहा हूँ, आपको इसी में आप ऐड करते हुए चलना। उसी में आगे लिखेंगे पाकिस्तान के दो राज्य राजस्थान से लगते, राजस्थान से लगते हैं। और ये कौन कौन से हैं आपके? एक तो पंजाब प्रांत है, अपने यहाँ पर जैसे राज्य कहते हैं ना, स्टेट कहते हैं, वैसे पाकिस्तान में अपने राज्यों को क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत। तो वहां पर जो आपके जो लगेंगे, तो एक तो कौन सा होगा आपका? पंजाब प्रांत। डायग्राम में देखेंगे आप, अभी लिख लीजिए पंजाब प्रांत। और दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है। अब पंजाब प्रांत के है ना 3 जिले लगते हैं, 3 जिले लगते हैं राजस्थान से। और सिंध प्रांत के आपके 6 जिले लगते हैं राजस्थान से, ठीक है। और टोटल जिले पाकिस्तान के कुल जिले, पाक के कुल 9 जिले राजस्थान से राजस्थान से राजस्थान से सीमा लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। कितने जिले? 9 जिले हैं वो सीमा लगाते हैं। इसको लिखिए, फिर एक डायग्राम में अपन समझ लेते हैं इसको। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एक डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, उसमें समझ लेते हैं इसको। अभी 2 पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट हैं, वो लिख के फिर समझ लेंगे।
हो गया, आराम से लिखो, हो जाए तो बताना मेरे को। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं वो भी जवाब दे दें कि भाई हो गया नहीं हुआ। वो सारे विद्यार्थी हैं जो आगे बढ़ जाते हैं पीछे से बाद से में कमेंट्स करते हैं कि सर लिखने का समय नहीं देते हैं। अब ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जैसे जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, जैसे आप जयपुर में है, जयपुर का भी एक क्या है, जिला मुख्यालय होता है। जितने भी आपके जिला हैं उन सभी का एक जिला मुख्यालय होता है। जिला मुख्यालय का मतलब जहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस है वो आपको देखने को मिलते हैं ना, जहाँ पे वो क्या है आपका जिला मुख्यालय। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है काफी बार कि भाई पाकिस्तान की सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा पड़ता है। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन है अभी मैं पूछता हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन पहले पूछूंगा उसके बाद समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्या है आप उसमें दिमाग लगा पाएंगे। सीधा लिखवा के चलेंगे तो आपका दिमाग वहीं पे अटक जाएगा, किस जो लाइन लिखी है उसी लाइन को याद याद कर लो या रट लो। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है हो गया धर्मेंद्र, ठीक है सोनू हो गया, ठीक है राहुल, हाँ ठीक है राहुल वो बदल दिया है आपका, धर्मेंद्र सिंह भाटी हो गया, तिक्कम हो गया है, परवीन मीणा हो गया, जीतू हो गया, धर्मेंद्र, ठीक है हो गया सभी का आपका यहाँ पे पीछे हो गया। अब ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे जनरली, क्वेश्चन है ठीक है, पाक सीमा, या आपको लिख देगा रेड क्लिफ रेखा से, रेड क्लिफ रेखा से, रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया आपको गंगानगर, बी ऑप्शन दे दिया आपको बीकानेर, सी ऑप्शन दे दिया धौलपुर, डी ऑप्शन दे दिया बाड़मेर। ठीक है, एक सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर, सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। दोनों क्वेश्चन एक ही है या अलग अलग है। सुबह की बात है कि भाई देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको क्या है, आपको अलग देखने को मिलेगा, नहीं तो आप जनरली देखेंगे तो एक ही देखने को मिलेगा। डिफरेंस क्या है, एक ही, समझना। मैं हमेशा कहता हूँ एक बार समझ विकसित कर लो फिर रटना नहीं पड़ता है। पहली बात तो है कि हम क्या करते हैं अनकॉन्शियस माइंड में पढ़ते हैं। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है पता है आपको, जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सेगमेंट फ्राइड का साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे कभी भी, मनोविज्ञान, सेगमेंट फ्राइड है उसके द्वारा दिया गया था। उसमें कहता है कि जो आपका मन होता है ना, मन कितने भागों में बटा, 3 भागों में। एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, और एक होता है अचेतन मन, 3 भागों में बटा। ठीक है, जैसे सिगमंड फ्राइड है उसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत रोचक तथ्य है आपको देखने को मिलेगा। एकमात्र ऐसा आदमी था जिसने पूरे विश्व को, पूरे जगत को एक अलग विचारधारा है वो देखिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान। जैसे कहते हैं ना हिप्नोटाइट करते हैं किसी को, दूसरे के चेहरा देख के समझ जाते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, दूसरे के भाई आप जो भी आप कहते हैं ना कहीं सोच रहा है कि भाई उसके बारे में आप बता देते हैं। बहुत सारे पंडित वर्ग भी ऐसा देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें भी अपने वागेश्वर धाम जी बाबा जी हैं, तो वो भी किसके, इसी के बेस पे चल रहे हैं, किसके पे, साइकोलॉजी के बेस पे, मनोविज्ञान के बेस पे। ठीक है, वो सामने वाले के हाव, वो सारे का सारा किसका खेल है, इसी का है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, चेतन मन होता है वो क्या है आपका, अभी जो अपन वार्तालाप कर रहे हैं आप मेरे को सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये अभी कौन सा मन चल रहा है अपना, चेतन मन। कौन सा चल रहा है, चेतन मन। ठीक है, एक होता है अवचेतन मन। ये ध्यान रखना, अगर 100% है ना मन आपका, तो 100% का 1/10 भाग तो आपका होता है चेतन मन, जो अभी काम में ले रहे हो आप। ठीक है, और 1/90 भाग होता है वो आपका अचेतन मन होता है। ठीक है, बताएंगे। और जो अवचेतन मन है उसका प्रतिशत नहीं होता, वो क्या करता है, चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में एक लेयर का काम करता है, एक परत का काम करता है, दोनों को अलग करने का काम करता है, वो अवचेतन मन होता है। अब अवचेतन मन कौन सा होगा, चेतन मन तो अभी जो बात चल रही है वो चेतन मन। अवचेतन मन, मैं पूछूं कि हाँ भाई बताओ कल की क्लास में हमने अक्षांश से विस्तार पढ़ा था, कहाँ से कहाँ था, तो बात तो अभी की नहीं हो रही, फिर आप कहते हो रिकॉल करते हो, आप जाते हो कल पीछे अतीत में जाते हो, और अतीत से आप डाटा उठाते हो। हाँ सर आपने बताया था 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, तो आप किसमें गए, अवचेतन मन में। किसमें गए, अवचेतन मन में। और एक होता है अचेतन मन। अचेतन मन में मैं पूछूं कि भाई आप बताइए, आप तीसरी क्लास में आपके टीचर का क्या नाम था, तो आप कहो सर नहीं पता। अचेतन मन है, इसमें सारी दमित इच्छाएं होती हैं आपकी, इसमें क्या होती है, दमित इच्छा। आपको रात को सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, जब रात को आप जब सो जाते हो ना तो ये लेयर है ना बीच की लेयर, अवचेतन मन वाली ये हट जाती है। और अचेतन मन में सारी की सारी जो आपका डर है, जो आपका भय है, आपकी जो दमित इच्छाएं हैं, ठीक है, आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई देख के पसंद आ गया, कुछ बोलने का मन कर रहा है, लेकिन पता है कूटेंगे है, तो आपने क्या कर दिया, अपनी इच्छाओं को दबा दिया। ये दमित इच्छाएं होती हैं। ठीक है, आप बैठे हैं कहीं पर, किसी का फोन अच्छा लग गया, मन कर रहा है उठा के भाग जाऊं, पर पता है कि कूटेंगे, दमित इच्छाएं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो इच्छाएं, भय वाली जो इच्छाएं होती है वो सारी की सारी आपके कहाँ रहती हैं, अवचेतन मन में रहती है। ठीक है, आप कहते हैं ना आदमी पागल हो गया, पत्थर फेंकने लगे, पहले जाते थे आप कहते हैं कि इसमें डाकन प्रथा का आपने नाम सुना होगा,
डाकन प्रथा है, बंद करवाई, क्यों करवाई? पागल हो गई, महिला है, बाल बिखेर लिए, पत्थर फेंक रही है, फिर लोग कहते थे इसमें तो क्या आ गया, डाकन आ गए, मार दिया गया। वो ऐसे नहीं, डाकन थोड़ी आती है उसमें, डाकन थोड़ी है। उसमें क्या होता है कि जब लोग हैं, जब ये अवचेतन मन है ना, उन लोगों का जब ये लेयर है ये समाप्त हो जाती है ना, तो वो पागल हो जाते हैं। अब बैठा है, आज गुमसुम बैठा है, अब अवचेतन मन से कोई पीछे का कोई किस्सा याद आ गया हंसी का, तो अचानक से हंसने लगे। ठीक है, अब ऐसा किस्सा याद आ गया उसको कोई गम का, तो अचानक से रोने लग गया, तो पत्थर फेंकने लग गया। तो आप कहते हो ये क्या हो गया, पागल हो गया? पागल वैसे नहीं होता। वैसे ही जो सिगमंड फ्राइड आए थे, ठीक है, उसके भी क्या है कि मम्मी पापा, मम्मी एक एक्सपायर हो गई थी, दूसरी मम्मी आई थी, उनकी पिताजी कोयले के खान में काम किया, कैंसर हो गया लंग्स का कोयले के खान में, तो डेथ हो गई। ठीक है, और मम्मी के साथ में रहते थे, ये 8 भाई बहन थे। सबसे बड़ा सिगमंड फ्राइड। एक रात पता लगा मम्मी गायब, ढूंढा आसपास, पता लगा तो बोले पड़ोसी के साथ भाग गई। ठीक है, अब क्या है, बड़ा ये जिम्मेदारी 8 भाई बहनों की किसके ऊपर, इसी के ऊपर। तो कहते हैं कि भाई चाय की थड़ी पे या टपरी पे काम किया, छोटे छोटे अगर पैरों पे रस्सियां बांध के वहीं पे छोड़ दिया करता था, जैसे आजकल आप कुत्ते के पिलूरिया होते हैं ना आपके, उनको छोड़ देते हो बंद कहीं, ठीक है, बाहर नहीं जाए, तो वैसे तो वहीं एक दंपत्ति आती है चाय पीने, वो उनको क्या करती है, सिगमंड फ्राइड को कहती है हम आपको गोद लेना चाहते हैं। बोलो मैं आपके यहाँ पे आ गया तो इनको कौन पालेगा डब्बों को? तो बोलो लो तो सभी को लो, नहीं तो मेरे को मत लो। फिर कहते हैं सारी की सारी फैमिली को, वो फैमिली है उनको सभी को हायर कर लेते हैं। उसमें मनोविज्ञान की करते हैं, उसमें फिर ये मनोचिकित्सक होते हैं। फिर इनके दिमाग में बचपन से ये चल रहा होता है कि एक महिला है अपने 8 छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकती है, उसकी मनोस्थिति क्या होगी, उसकी मानसिकता क्या होगी। ठीक है, ये स्थिति उनको बार बार खलती रहती है, फिर वो इसलिए वो मनोविज्ञान के संदर्भ में जाते हैं कि भाई ये मन स्थिति क्या होती है जो अच्छा बुरा ये आगे का कुछ नहीं मतलब भेद कर पाती है। तो उसके बाद में ये है, उसके बाद मनोविज्ञान की चिकित्सा भी पूरी हो जाती है, फिर इनको एक जॉब लगती है और इनको पागल खाने में भेजा जाता है। बोले पागल खाने पे, बोला कि मेरे को एक्सपेरिमेंट करने हैं आदमी। अब कहे कि भाई, आप कहे ना कि भाई कोई दवा बनाई आपने और आप कहो कि यार मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, सही काम करे नहीं करे, तो कोई आदमी ला के देंगे कि आपको कि ले इस पे कर ले? बोले नहीं, तो क्या कोई कहे, या तो कोई मरने वाला कुत्ता बिल्ली कोई ऐसा लिया उन पे करके देख ले भाई। जैसे आप देसी शराब बनाते हैं हथकड़, जब उसमें जहर बना है नहीं बना, जहरीली शराब है, क्योंकि एक एथेनॉल होता है एक मिथेनॉल होता है। अब जब मिथेनॉल बन जाता है तो जहर बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है तो शराब बन जाती है। तो ऐसे आपने सुना होगा। तो उसमें जब वो बनाते हैं तो सबसे पहले किसको चेक कराते हैं? कुत्ते को चेक कराते हैं, आज इधर आजा, पुचकारते हैं और 2 घूंट उसको पिलाते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ जी रहा है कि मर गया। तो क्या इंसान पे तो नहीं किया ना? तो ऐसे में ये बोला कि मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है भाई। तो बोला कि ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे सादे आदमी को पागल कर देगा तू। बोले एक काम कर, पागल खाने चला जा, वहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, करता रहना एक्सपेरिमेंट। तो इनकी पागल खाने में ड्यूटी लगाई तो पता लगा जो इनकी माँ जो इनको बचपन में छोड़ के चली गई थी वो भी इसी पागल खाने में थी। बोला अब तो करना ही पड़ेगा। बोले बोले उसी को पकड़ो, उसी को पकड़ा, बोले इधर एक्सपेरिमेंट किया। कुछ समय में पता लगा कि भाई उसने एक्सपेरिमेंट जो किए तो पूरा पागल खाना खाली हो गया। कुछ पागल बचे जो आनुवांशिक रूप से या आप शारीरिक रूप से जो आप कह सकते हो कि भाई मेंटल थे वो बचे, बाकी सभी को सही कर दिया, सबको भेज दिया घर, बोला सारे के सही हो गए। मतलब इस प्रकार के बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए इनके द्वारा। और फिर इसके बाद में इन सिगमंड फ्राइड है, फिर चोरों को पकड़ने में बड़ा रोल रहा है इनका। पहले के पादरी वर्ग है वो कहता था कि भाई जैसे ना टाकन आगे भूत पड़ता है आगे, तो ऐसे पागल हो जाते तो ऐसे पादरी के पास में जाते। पादरी जैसे आज भी पंडित वर्ग लूटते नहीं लूटते, बोले इसमें भूत प्रेत का साया है, ये करवाओ, ये पूजा करवाओ, वो करवाओ, झाड़ फूंक करवाओ, ये करना पड़ेगा, शमशान में जाकर रात को 12 बजे नींबू रख के आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, चौराहे पे जाओ, ये करना पड़ेगा। तो सारे का सारा वैसे वहाँ पे भी चलता था। फिर ये सिगमंड फ्राइड है तो जो भी पागल होता है बोला कोई भूत भूत नहीं, मेरे पास लाओ, मैं सही करता हूँ। तो धंधा किसका? चौपट, पादरी वर्ग का। वहीं पर चोर है, चोरियां करते थे, भग जाते थे, कूटते थे, पुलिस वाले नहीं बताते, बहुत सारे ढीठ होते हैं, कितना ही कूट लो नहीं बोलते, उसको बुलाएं कैसे? तो इनके पास लेके बोले पूछो इसको भाई कहाँ मर्डर किया इसने, क्या किया इसने, आया बिठाया पूछा पुचकारा, बोल बता दिया राज। तो चोरों का धंधा समाप्त। ऐसे में क्या हुआ भाई, इधर पादरी वर्ग समाप्त हो गया, चोर वर्ग समाप्त हो गया, दोनों मिले, बोले कि इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो अपना तो धंधा चौपट है। तो कहते हैं कि दोनों मिलकर इन्हीं के घर में इनको जिंदा जला दिया, सिगमंड फ्राइड को। इनके एक शिष्य है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। इनकी जो पांडुलिपियां हैं इनके द्वारा लिखी गई, उन पांडुलिपियां सारी जल गई, लगभग 10% या 15% पांडुलिपियां है वो सेफ बचा के ले आए वहाँ पे। और उसी से आज पूरे विश्व का मनोविज्ञान लिखा गया। अगर वो सारी की सारी 100% होती तो पता मनोविज्ञान आज के समय में पता नहीं कहाँ होता। ठीक है, तो वही स्थिति है। तो अनकॉन्शियस माइंड का मतलब है कि आप जो भी आप एक होता है ना, आप बैठे हैं बस चल रहा है, पिक्चर दिमाग में कहीं और चल रही है, आप घूम रहे हैं कहीं, आप पकौड़ों की दुकान पर, ठीक है, बैठे हैं क्लास में, ठीक है, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, और इसलिए क्या होता है कि आप एग्जाम में भी जाते हैं तो काफी बार आपको ध्यान आता है, आप बाहर अच्छे वाले हैं, एग्जाम में जाते हो वाशी आनी शुरू हो जाती है। काफी लोगों के साथ होता है ऐसा कि भाई दिमाग बहुत बड़ा अच्छे से, और वहाँ एग्जाम हॉल में बैठते हैं उनके साथ में क्या होता है, बोला ऐसा लगता है बंद गए, दिमाग काम करना बंद है, किसी ने खिड़की बंद कर दी दिमाग की, वो डाटा तो सारे उधर रह गए, इधर तो कुछ नहीं बचा गया। फिर वहाँ पे आप करते हैं, वहाँ पे फिर अजीब सा आप फ्रस्ट्रेशन में फील करते हैं, वो सारा का सारा खेल किसका है, इसी का। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि क्वेश्चन आपको देखने में सेम लगेंगे, और आप डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस ढंग से देखते हैं, आप भाई आपकी जो मनोस्थिति है एग्जाम हॉल में कैसी है। ठीक है, वैसे जैसे समझना, अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे। क्या हुआ, गायब हो गया? अच्छा नीचे आ गया, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, इतनी मेहनत से बनाए और गायब हो रहे हैं। अब ध्यान देना, समझना इसको। हमने कहा ये क्या है आपका, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझे। ये आपका हिंदुमल कोट है,
हिंदूमल कोट है। और यहाँ पर जब आप आएंगे ये बाड़मेर का, यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये यहाँ पर आपका क्या है, बाखासर, बाखासर है, ठीक है। ये आपका बाड़मेर है। और ये जो पूरी की सीमा है आपकी क्या है, मैं इधर से आपको कर दे रहा हूँ। आप कहेंगे सर ये जो ग्रीन में आपने जो रेखा खींची है इसके साथ साथ में ये हमारी क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। ये हमारी क्या है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो जिला मुख्यालय है आपका ये गंगानगर है, गंगानगर का जिला मुख्यालय है। बीकानेर है, जिला मुख्यालय है। फलोदी है, जिला मुख्यालय है। जैसलमेर है, जिला मुख्यालय है। बाड़मेर है आपका जिला मुख्यालय। ये क्या है आपका, गंगानगर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, गंगानगर, BKR बीकानेर, फलोदी, FLD लिख रहा हूँ मैं, फलोदी, ठीक है। और ये आपका JSR कर दिया मैंने, जैसलमेर। और ये क्या हो गया, बाड़मेर, PAD बाड़मेर, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हूँ, समझ जाएंगे आप, ठीक है। अब दो क्वेश्चन पूछे मैंने, एक तो मैंने पूछा कि रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर, रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर ये आपका क्या है, जिला मुख्यालय का है धौलपुर, धौलपुर। एक क्वेश्चन तो मैंने पूछा कि आपकी जो रेड क्लिफ रेखा है इससे सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। तो दूर की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर सबसे दूर यहाँ से देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, धौलपुर। अगर हम बात करें कि सबसे दूर जिला मुख्यालय तो आप कहेंगे सर इससे रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय, रेड क्लिफ से सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय तो कौन सा हो गया आपका, धौलपुर। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, क्या धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। आप कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो जिले ही कितने हैं आपके, 5 है। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। यहाँ मैंने पूछा कि पाकिस्तान सीमा या रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कहेंगे सर क्या होगा, धौलपुर होगा। दूसरा मैंने जो क्वेश्चन पूछा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, देखो ये क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा। तो आप कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तो जिले कौन से हैं आपके, कितने, 5 है। और उसमें सबसे दूर जिला मुख्यालय, इसके जो आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बीकानेर। दोनों का आंसर बदल गए। तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या आया है पेपर में उसको ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, से पूछा है या पर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पर की अगर बात करें सीमा पर तो ध्यान रखना यहाँ पर सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो आपका कौन सा देखने को मिलेगा, बीकानेर। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, सीमा पर स्थित जिलों में, जिलों में सबसे दूर, सबसे दूर जिला मुख्यालय हो किसका होगा आपका, बीकानेर का, ठीक है। सबसे नजदीक की अगर बात करते हैं तो सबसे नजदीक में आपका आता है गंगानगर का। ध्यान रखना सबसे नजदीक पहले क्या होता था, एक आपको पता है यहाँ पर एक अनूपगढ़ और बनाया था हमने पहले, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये आपने किसको बनाया था, अनूपगढ़ को बनाया था पहले, जब आपके 50 जिले कर दिए थे ना, तो ये पार्ट किसका था आपका, अनूपगढ़ का। तो ये डाटा थोड़ा बदल गया था, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका हो गया था, अनूपगढ़ का हो गया था। लेकिन अभी वर्तमान में वापस से क्या कर दिया आपने, अनूपगढ़ है उसको हटा दिया, तो अभी क्या है, कोई गंगानगर है। तो वर्तमान में भी सबसे नजदीक जिला मुख्यालय की अगर बात करें ना तो आप कहेंगे सर सबसे नजदीक, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, मुख्यालय किसका होगा आपका, गंगानगर। क्या होगा, गंगानगर। कोई डाउट इसमें, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय पूछे तो ये तो देखो सबसे नजदीक होगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा लिखा हो या पर लिखा हो तो सबसे नजदीक यही है, ठीक है। इसमें इस चीज को ध्यान में नहीं रखना कि से पूछा है या पर पूछा है, नजदीक तो यही होगा, ठीक है। सबसे दूर है वो दो आधार पे पूछा जा सकता है, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर, जिलों में सबसे दूर तो बीकानेर, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर तो धौलपुर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम है, आप ऐसा बना पाते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं बनता है तो मैं एक साधारण सा डायग्राम एक और बना देता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, एक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है। इधर आपको लिखना है रेड क्लिफ रेखा, दोनों ही बना दे रहा हूँ मैं, जो आपसे बन पाता है वो बना लेना, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है गंगानगर, यहाँ पर आपको करना है बीकानेर, बीकानेर, और यहाँ से एक लाइन आपको कर देनी है थोड़ी सी और आगे बढ़ाकर धौलपुर, क्या कर देनी है, धौलपुर, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, इसमें आप करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, सीमा पर स्थित जिलों में, जिलों में सबसे दूर, सबसे दूर मुख्यालय, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा से, सीमा से सबसे दूर, सबसे दूर जिला मुख्यालय। कोई डाउट इसमें, दोनों ही ऑप्शन है, नहीं तो धौलपुर ही आएगा, धौलपुर ही आएगा, भरतपुर और भी इधर पड़ जाते हैं सबसे लास्ट में, सबसे पूर्वी छोर कौन सा है अपना, तो भरतपुर। अगर धौलपुर नहीं है, भरतपुर दिया हुआ है ऐसे, अगर देखो धौलपुर है तो आपको धौलपुर ही करना पड़ेगा, हाँ। अगर धौलपुर नहीं दिया, धौलपुर नहीं दिया, भरतपुर दिया तो भरतपुर करेंगे फिर आप, ठीक है। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाता, सामने वाला भी ध्यान देखना, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आपके व्यवहारिक ज्ञान के लिए।
एग्जामिनर जो पेपर सेटर होता है ना, ध्यान रखना, पेपर सेटर का कभी भी ये मोटो नहीं होता। आप कोचिंग के जो आप देते हैं ना पेपर, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सबसे दूर, उसमें जोधपुर नहीं दिया, धौलपुर नहीं दिया, क्या दे दिया, भरतपुर दे दिया। कोचिंग वाले दिमाग लगाते हैं कि बच्चों को कैसे कैसे हमें अटकाना है, क्या क्या करना है, बच्चों को लगे यार क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या पेपर आया है। ठीक है, कभी भी एग्जामिनर होता है, एग्जाम सेटर होता है, कभी भी उसका मोटो ऐसा नहीं होता कि बच्चों को उलझाना है। ठीक है, वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाते जो बच्चे डाउट में पड़े, यार ये क्या है। हाँ, जानकारी चाहता है पर तरीके से चाहता है, तरीके से पूछेगा। ठीक है, और जब भी आप पेपर देते हैं ना, तो पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना आप, अगर पेपर में 100 क्वेश्चन है ना, इस 100 क्वेश्चन में 30% क्वेश्चन है ना वो ऐसे डालता है जो बिना कोचिंग किया हुआ बच्चा भी आराम से देता है। थोड़ा सा जानकारी है ना तो वो भी आंसर देके आता है कि 30 आते हैं। 30% इसलिए दिया जाता है, बाकी के जो आपके 20% है क्वेश्चन है वो आपके थोड़े से अच्छा, थोड़ा सा कोचिंग वोचिंग करके अच्छे, जो जरूरी नहीं कोचिंग, सेल्फ स्टडी भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके कोई बच्चा गया है तो 20% वो दे पाएगा। उसके बाद में 20% ऐसे होते हैं कि जो आप अच्छी खासी जो मेहनत करता है कोई बच्चा, जो पूरा समय उसी को दे रहा है, तो वो कर पाते हैं। ठीक है, बचे कितने आपके 30, 50 और 70। ठीक है, और 20% आपके क्वेश्चन ऐसे प्रोबेबिलिटी के। आपने देखा ना तुक्का लॉजिक, तुक्के ऐसे नहीं लगते। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जब नाम ही नहीं सुना, कोई नाम नहीं सुना, अगर पूछ लिया कि भाई आपका मेडागास्कर है किस महाद्वीप में, नाम ही नहीं सुना मेडागास्कर क्या है क्या नहीं है, मेडागास्कर द्वीप है नहीं है, पूछ लिया और वहां पर जय माता दी कर रहे हैं। ठीक है, वो तुक्का नहीं होता। तुक्के का मतलब ये होता है कि भाई आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत बार आपके साथ पेपर में ऐसा होता है कि आपको 4 ऑप्शन है, 4 में आपको पता लग जाता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये होता है कि या तो बी है या सी है, या ए है या डी है, सेम ये कहानी होती है। फिर आप ऐसी स्थिति में होते तब आपका लगता है तुक्का। उसमें प्रोबेबिलिटी होती है 50% आपका क्वेश्चन सही हो जाए, 50% है आपका गलत हो जाए। अगर 40 चारों ही क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं पता और जब मारे जय माता दी कर रहे हैं, तो वहां पर तो क्या है, गलती होगा। ठीक है, तो 20% होते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी वाले। ठीक है, और 10% क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो किसी को नहीं आएंगे, नाम ही नहीं सुने। 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में, वो पेशेंस चेक करते हैं। पेशेंस का मतलब क्या होता है कि कोई विद्यार्थी आया है, क्या उसमें इतना पेशेंस है कि यार नहीं पता तो इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं करना हमें। बहुत से विद्यार्थी पेशेंस नहीं होता, पेपर में जय माता दी लगे रहते हैं, बोले इसको भी कर देता हूँ, फिर जान पूछ के पेपर ऐसा देते हैं जो 3 घंटे का पेपर आपको 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाए, जान पूछ के देते हैं। ठीक है, पेपर है आपका 3 घंटे का, तो 2.5 घंटे 2 घंटे में आराम से हो जाता है, फिर आधे घंटे आप बैठ गए आराम से, मार्कशीट रख दी, वो नहीं करना, फिर इधर उधर देख रहे हैं, वो लग रहा है अच्छा, फिर आपने वापस क्वेश्चन पेपर उठाया कि यार ये जाना पहचाना, चल कर ही देता हूँ, वो मार उठाई वापस गोला भरा, फिर थोड़ी देर बैठ गए, गोला भर दिया वापस बैठ गए, 2-4 मिनट बाद में वही कहानी वापस आती है, पेपर देख रहे हैं, पलट रहे हैं, बोले यार ये भी कर ही देता हूँ। जान पूछ के वो देते हैं कि ताकि बच्चा है पेशेंस खोए और बैठे बैठे कुछ ना कुछ करे। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये 30% का रेशियो इसलिए रखा जाता है क्योंकि कोई भी बच्चा नई तैयारी करे ना, क्योंकि बच्चों को पंचवर्षीय योजना में लाना भी तो है। ऐसा थोड़ी कि आते ही नौकरी लगे, बहुत कम होते हैं ऐसे। अब 5 वर्षीय, कई बच्चे हैं 10 वर्षीय योजना में भी लगे पड़े हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अब आप यहाँ पर हैं और एक गाँव में आपका कोई भाई बंधु है, आप यहाँ पे कोचिंग की थोड़ी मेहनत की और आपने कितने क्वेश्चन कर दिए, आपने 50 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, और आपका वही भाई बंधु गाँव में बैठा है और वो 30, तो उसको वैसे ही मैंने कहा कि नॉर्मल आ जाते हैं, 2-4 उसने तुक्के मार दिए, 35 के आसपास ये भी पहुंच गया। ठीक है, और फिर कहते कितने नंबर है आपके, तो 50 नंबर, वो कहता कितने, बोले 30 नंबर, 35 नंबर, बोले ए ले, साल भर जयपुर में रही हूँ, ठीक है, तैयारी करी, पैसा लगाया है, फिर भी क्यों नहीं हो, इतना तो मेरे यहाँ है। अब उसे ही नहीं पता यहाँ 35 है, अब वो क्या करेगा, आएगा, अब उसको बुलाना है, बोला इस बार देख मैं आता हूँ और मैं कोचिंग करूँगा, मैं देखना है अगली बार। फिर वो इस जाल में फंसता है, इस योजना में आता है सरकार की 5 वर्षीय योजनाओं में, फिर वो घुसता है, फिर उसे पता लगता है कि भाई इस 30 से इस 70 तक पहुँचने में जो दम लगता है। ठीक है, फिर ऊपर से भटकाओ, गाँव में इतना भटकाओ नहीं, शहर में आता है विद्यार्थी, शुरू शुरू में तो कोचिंग भी आएगा, शुरू शुरू में जो भी बैच लगते हैं, अभी जो टेक्नीशियन के इनके लगते हैं, शुरू में भरा पड़ा है 400 बच्चे, 500 बच्चे, फिर जैसे जैसे वो होता है आगे क्लासें चलती हैं, पीछे के 50 बच्चे गायब, फिर 50 और गायब, फिर 50 और गायब, लास्ट में हालत ऐसी होती है जब सिलेबस खत्म होने वाला होता है तो बच्चे बचते हैं 50, 35, 40 इतने। बाकी सारे के सारे इस भीड़ में, इस जयपुर के चकाचौंध में क्या हो गए, बट गए, कोई किसी के साथ कहीं जा गया, कोई किसी को ले गया, कोई किसी को ले गया। आधी जनता तो वैसे, आधी जनता है देवदास बनी बैठी है। अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है ये, सबसे बड़ी समस्या है, इनको लगता है कि प्यारी सब कुछ है। ब्रिटेन में कभी आप देखो, यूरोप देश में सबसे अच्छा मानते हैं, माँ बाप फ्री कर दिया, बोले बेटा जो करो करो जाओ यहाँ से। अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा काम होता है उस हिसाब का, लेकिन अपने वाले कहते नहीं खुले में नहीं, पर्दे में करेंगे। फॉरेन में क्या है, आपको वहाँ का कल्चर क्या है क्या नहीं है। सबसे ज्यादा बलात्कार आपके हिंदुस्तान में हो रहे हैं, फॉरेन में कभी देखा इतने बलात्कार है, सबके सबसे ज्यादा जितने भी एक्टिविटी आपके हिंदुस्तान में ज्यादा हो रही है। पर देखो पर्दे में तो हमें कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सामने आएंगे तो बिल्कुल मेकअप करके आएंगे, साफ सुथरी छवि, नहीं भाई दाग नहीं लगना चाहिए है। तो आधी जनता तो ऐसे, आधी जनता ऐसी है कि भाई जा रहे हैं एक तरफा में घुसी पड़ी है, आपने किसी को देख लिया पसंद आ गई, अब आप लाइब्रेरी में गए हैं, देख लिया हाँ ठीक है ये मेरी है, ठीक है, और आप लगे पड़े हैं और आपका किताब आगे है, दिमाग उधर है, अच्छा क्या करिए, पानी पी रही है, ये कर रही है, कब निकले कब आई कब नहीं आई है। उसमें अगर किसी और से बात कर ली तो आप फिर आप गाने लगाते, ईयरफोन लगाते, उसमें अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का है। उसको सामने वाले को पता ही नहीं कौन क्या है भाई, क्या वजूद है तेरा है। और ऐसी स्थिति में तो आधी जनता तो इसीलिए जी रही है। आप भी कभी कोई गाने सुन रहा हो बैठे तो जाके सुनना उसके क्या गाने सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, जिंदगी में मक्खी नहीं आई और गाने सुन रहा है कि भाई आया भी कोई ब्रेकअप भी हो गया, चला भी गया और गम में डूबा पड़ा हो। ठीक है, छोड़ो। तो कहने का मतलब है, इस पर ध्यान दो आप। तो कहने का मतलब पेपर एग्जामिनर है वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि बच्चे को उलझाना है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ये है धौलपुर नहीं आया तो भरतपुर दे दिया, ये दे दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जिस विद्यार्थी को ये नोट करना है ये करेगा, और जिसको ये वाला है, ये क्वेश्चन है, ये तो आपको वैसे मिल जाएंगे, ये वाला अपना नोट हो गया था। उसके बाद में अगर कोई विद्यार्थी ये वाला बनाना चाहता है तो ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं बन पा रहा है किसी से, कोई बनाने वाला इच्छुक है नहीं है, चलो वो आगे वाला मैं कर देता हूँ, आसान है कि समझने के लिए, ये आसान है, अपने को देखो समझना है अपने को। ठीक है, खुद को समझना है, तो ये वाला डायग्राम बनाइए, उसके बाद में नोट डलवा के मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए मैप वाला ही नोट करना है, कोई नहीं मैप वाला भी नोट कर लेना आप। ठीक है, हाँ हाँ बताएंगे वो। कर्क रेखा पे अपने राजस्थान के 2 जिले आते हैं। ठीक है, एक तो डूंगरपुर आता है और एक आपका बांसवाड़ा आता है। टोटल है 26 किलोमीटर लंबाई है अपनी यहाँ पर कर्क रेखा की जो जाती है, जो कर्क रेखा अपने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
गुजरात, एमपी, सॉरी गुजरात के बाद में आपका राजस्थान, फिर एमपी, एमपी के बाद में आपका आएगा छत्तीसगढ़, फिर झारखंड का जो पार्ट है वो आएगा, उसके बाद में पश्चिमी बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर मिजोरम आएगा। ठीक है। हाँ हाँ। सलुम्बर, सेलमपुर, सलुम्बर, उदयपुर, जैसमंद झील जो आप पढ़ते थे ना पहले, वो पहले उदयपुर में पढ़ते थे, अब किसमें आ गई? सलुम्बर में। जो आप पढ़ते थे जैसमंद झील पहले पढ़ी होगी आपने, तो पहले क्या करते थे? उदयपुर, अभी किसमें शामिल हुई? आपकी सलुम्बर में शामिल होगी, उदयपुर का पार्ट लिया गया उसमें। ठीक है। उसमें भी ध्यान रखना, क्वेश्चन है उसमें भी, अगर कर्क रेखा का अगर पूछते हैं, काफी बार पूछ लेता है कि किस राज्य के दक्षिण से होकर जाती है। ठीक है, अभी ये बड़ा पार्ट हो जाता है, फिर मैं कर्क रेखा समझा दूंगा आपको, बहुत अच्छे से समझेंगे उसको। समझाने वाले तरीकों में अपने पास कमी नहीं है, तथ्यों की डाटाओं की कमी नहीं है। ठीक है। हाँ, समस्या वहाँ आ जाती है जब कहते हैं कि सर इसको छोटा करके पढ़ा दीजिए, वहाँ समस्या आ जाती है। इस टॉपिक को आप 15 घंटे कहोगे, 15 घंटे खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर जब कहोगे ना सर इस टॉपिक को 5 घंटे में करना है, तो समस्या आ जाएगी। हो गया। अब हमने जो देखा था कि भाई पाकिस्तान के दो प्रांत हैं, यानी दो राज्य भारत के साथ में सीमा साझा, यानी राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। एक पंजाब प्रांत है और एक आपका क्या है? सिंध प्रांत है। ठीक है। सिंध प्रांत की सीमा है ज्यादा लगती है, पंजाब प्रांत की कम लगती है। लेकिन पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के कौन से जिले की सीमा सबसे लंबी लगती है, तो पंजाब प्रांत का है आपका बाहुल नगर। ठीक है। करेंगे आगे, लिखेंगे उसको। इतना हो गया सबका? ठीक है। हो गया। चलिए उसमें लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, पाकिस्तान के पाक के प्रांत एवं जिले, प्रांत एवं जिले, पाक के प्रांत एवं जिले। ठीक है। उसमें एक मैं मैप शायद होगा इसमें, उसमें मैं दिखा देता हूँ। नोट्स का ही एक फोटो खींच के डाली है मैंने, ताकि समझ आ जाए आपको। दिखाई दे रहा है आपको? अभी ठीक है। ध्यान देना, अगर हमने कहा कि भाई पाकिस्तान की सीमा रेखा की अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो ये देखो आपके जिले हैं। यहाँ पर आपका क्या है? हिंदुमल कोट है। यहाँ पर क्या है आपका? हिंदुमल है। और ये क्या है आपका? यहाँ पर बक्खा सर, क्या है? बाखा सर। कोई डाउट इसमें? टोटल यहाँ से लेकर यहाँ की जो लंबाई है वो टोटल आपको पता है कितनी? 1070 किलोमीटर है। कोई डाउट आपको? नामकरण रेड क्लिफ रेखा। इधर आपका क्या है? पाकिस्तान। इधर क्या है आपका? पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान के दो प्रांत है, एक तो देखो ये पंजाब प्रांत है, क्या है? पंजाब प्रांत है। ठीक है। दूसरे अगर बात करें तो दूसरा कौन सा प्रांत है? आप कहेंगे सर सिंध प्रांत है। आपको दिखाई दे रहा है? धुंधला दिखाई दे रहा है? समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, ऑनलाइन वाले से आपको दिखाई दे रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है? बता देना। ठीक है। तो प्रांतों की अगर बात करें तो आपके कितने हो गए? आपके कितने प्रांत? दो प्रांत, पंजाब प्रांत और आपका सिंध प्रांत। ठीक है। उसके बाद में अगर पंजाब प्रांत की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, पंजाब प्रांत के तीन जो जिले हैं, एक कौन सा आपका? भावल नगर, एक आपका भावलपुर, और एक रहीम यार। एक क्या है? रहीम यार खान है, या रहीम यार भी आप इसको बोल देते हैं। ठीक है। तो पंजाब प्रांत के कितने आपके जिले हैं? आपके तीन जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। ठीक है। सबसे लंबी जो सीमा लगाता है वो भावल नगर, सबसे लंबी, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी जो सीमा है अगर राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के किसी जिले की लगती है तो कौन सी है आपकी? भावल नगर की। सबसे छोटी उमरकोट की। सबसे छोटी किसकी लगेगी? उमरकोट की बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर सिंध प्रांत की अगर बात करते हैं तो सिंध प्रांत के जो है आपके, एक तो आपका घोटी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। कितने हैं सिंध प्रांत के आपके जिले हैं? जो कितने जिले हैं? 6 जिले। कितने हैं? 6 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। पंजाब प्रांत के आपके 3 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं वो सीमा साझा करेंगे। ठीक है। उसमें भी ध्यान रखना, क्वेश्चन है, वैसे तो मेरे को नहीं लगता इतना डीप जाके अगर पूछेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या संभावना हो सकती है उसके बारे में बताता हूँ। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कितने प्रांत हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, संभावना है। और मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन आपकी तैयारी पूरी मानी जाएगी, जिस दिन आप पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन बनाने की क्षमता आ गई, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और जिस दिन आप वो टॉपिक पढ़ा और आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे भी पूछा जा सकता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे भी पूछा जा सकता है, यहाँ नहीं यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जिस दिन आप पढ़ते पढ़ते आपके मन में ये ख्याल आने लगे, ये पर्सन बनना शुरू हो जाए, उस दिन आपकी तैयारी क्या है? पूरी मानी जाएगी। अब एक तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन की कितने प्रांत, कितने हैं, कितने प्रांत हैं पाकिस्तान के जो भारत के राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। दूसरा है कितने जिले, दूसरा है कितने जिले, दूसरा क्या हो सकता है? कितने जिले। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? पंजाब के कितने जिले, पंजाब के कितने जिले, कितने जिले लगते हैं। या फिर पूछ सकता है कि भाई पंजाब नहीं तो सिंध प्रांत के कितने हैं, सिंध प्रांत के हैं कितने जिले हैं सीमा साझा करते हैं राजस्थान के साथ में। ये क्वेश्चन हो सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है? सबसे लंबी, सबसे लंबी सीमा। पांचवा हो सकता है सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा। ये तो साधारण से जो आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, कि ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ा सा और डीप जाए। ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है कौन सा जिला पाकिस्तान का, कौन सा जिला आपका बीकानेर प्लस जैसलमेर से लगता है? किससे लगता है?
जैसलमेर से, जैसलमेर से लगता, लगता, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और पूछे जाए कि भाई क्वेश्चन निम्न में से, निम्न में कौन सा जिला, कौन सा जिला केवल जैसलमेर से सीमा साझा नहीं करता, केवल जैसलमेर से नहीं लगता, नहीं लगता। अब ध्यान देखें, केवल जैसलमेर से सीमा साझा करने वाले की अगर बात करें तो देखो, एक तो रहीम यार है, केवल जैसलमेर से लगा रहे हैं, घोटकी है, केवल जैसलमेर से लगा रहे हैं, सुकुर है, केवल जैसलमेर से सीमा लग रही है, खैरपुर है, इसकी भी क्या है आपकी, अभी क्या है, खैरपुर की बदल जाएगी, खैरपुर की बदल जाएगी, अभी खैरपुर का है थोड़ा सा पार्ट आपका, नहीं नहीं, खैरपुर का भी इसमें रहेगा, सॉरी, खैरपुर का भी इसमें रहेगा, ठीक है। तो चार आपके ये जिले हैं जो केवल और केवल किसके साथ में सीमा लगा रहे हैं आपके, जैसलमेर के साथ में, ठीक है। रहीम यार को छोड़ दीजिए, रहीम यार है, इसको एक बार छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जिला है जो केवल और केवल जैसलमेर के साथ में सीमा साझा नहीं करता, तीन ऑप्शन में दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया आपको घोटकी, बी ऑप्शन दे दिया आपका शुक्र, सी ऑप्शन दे दिया खैरपुर और डी ऑप्शन दे दिया आपको संगत, ठीक है। तो आप कहेंगे जो संगर है वो जैसलमेर के साथ में तो लगी रहा है, जैसलमेर के साथ में किसके, बाड़मेर के साथ में भी सीमा लगा रहा है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का जिला है जो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये होगा, ऐसा कौन सा जिला है जो केवल और केवल बाड़मेर के साथ में सीमा साझा करता है, तो वहां पे दे देगा आपका संगर, दे देगा आपका, एक आपका दे देगा खैरपुर, एक शुक्र आपका दे देगा और एक आपका यहाँ पर थार पारकर दे देगा। तो थार पारकर है वो केवल और केवल किसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं, आपका बाड़मेर के साथ में। तो ध्यान रखना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं। अब डिपेंड आपको करना है कि भाई आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा या यहाँ से ऐसा भी पूछ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हमने कहा कि भाई कोई डाउट हुआ कि आपको, कि भाई हमने कहा कि टोटल प्रांत कितने, दो, पंजाब प्रांत और आपका सिंध प्रांत, ठीक है। अगर हमने पूछा कि भाई उसमें पंजाब प्रांत के कितने हैं तो आप कहेंगे तीन जिले हैं, कौन कौन से, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार, या रहीम यार खान भी बोल देते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम पूछें, हाँ एक क्रम भी पूछ सकते हैं, एक ये भी कह सकता है ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जमाइए, ये भी क्वेश्चन आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो उसी में अगर हम बात करें सिंध प्रांत की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कौन से हैं आपके, घोटकी है, घोटकी के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में खैरपुर है, संगर है, उमरकोट है और आपका थार पारकर है। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के बना लेंगे या कोई दूसरा मेरे को आसान कोई फॉर्मेट बना के देना है आपको, आसान बना के देना है, कोई नहीं, आसान भी है अपने पास में, ये भी है और आसान भी है, दोनों ही है, जैसा आप कहें। तो एक काम कीजिए, ऐसा बना लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, है फोटो तो ये तो आपको पीपीटी मिलेगी, आप जाते हो फोटो भी ले जाना, बाकी आप ऐप है ना, ऐप आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वैसे ऐप में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्लास आपकी ज्योग्राफी मिलेगी, तो वहाँ पर आपको क्या है, ये पीडीएफ है पूरा का पूरा, ऐसा मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। बाकी फोटो भी लेना, मैं समय दे दूंगा आपको लास्ट में, आप फोटो खींच लेना, ठीक है। यहाँ पर आप आसान सा ऐसा बना लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, या तो आप एक काम कीजिए, फिर इसको छोड़ ही दीजिए, आप ऐसे बना लीजिए, एक सीधी रेखा खींच लीजिए, ठीक है, या थोड़ा सा इधर खींच लीजिए, लिखने में आसानी होगी अपने को, ठीक है। इधर आपका गंगानगर, गंगानगर कर लीजिए, बीकानेर, बीकानेर लिख लीजिए, उसके बाद में आप फलोदी है, ठीक है, और उसी में आप फलोदी के बाद में जैसलमेर और फिर आप लिख लीजिए बाड़मेर, ठीक है। ये तो राजस्थान के हो गए। इधर आप कहेंगे, इधर है पंजाब प्रांत, इधर लिख लेना पंजाब प्रांत, इधर नीचे लिखना सिंध प्रांत, प्रांत यहाँ लिख लेना तीन जिले, तीन जिले, इधर लिख लेना छह जिले, कितने जिले, छह जिले, ठीक है। तीन जिलों में आप लिख लेना यहाँ पर, तीन जिलों में नाम लिख लेना इनके, बहावल नगर, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार, रहीम यार, इतना ही लिख लेना, रहीम यारपुर खान लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। उसी में, इसी में लिखेंगे सर्वाधिक लंबी सीमा, उसी में लिखेंगे ऐसे करके लिखना, सर्वाधिक लंबी सीमा। तो बीकानेर और फलोदी, या भी ये कहेंगे बहावल नगर है, तो इधर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बहावल नगर की अगर बात करेंगे तो ये इसकी सीमा रेखा है आप दोनों से लग रही है, बहावल नगर। जैसलमेर से कौन सी लग रही है, तो आप कहेंगे बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, इन तीनों से सीमा किसकी लग रही है आपकी, बहावलपुर की, बहावलपुर की सीमा है, आप कहेंगे एक तरफ तो बीकानेर से लग रही है, एक फलोदी से भी लग रही है और एक आपकी जैसलमेर से भी लग रही है, ठीक है। वहीं पे रहीम यार की अगर बात करें तो केवल रहीम यार है आपकी, उनसे नहीं लग रही, किससे लग रही है, रहीम यार, रहीम यार की सीमा किससे लग रही है आपकी, जैसलमेर से, ठीक है। ये तो यहाँ का पार्ट हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसकी, सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत में आप कहेंगे यहाँ पर जो छह जिले हैं इसके, क्रम भी याद हो आपको तो घोटकी, सबसे पहले कौन सा आपका घोटकी है, घोटकी के बाद में आपका सुकुर है, सुकुर है, सुकुर के बाद में पेंटिंग अलग चल गई, पूरा ही हट गया,
ये बिना एडमिशन का एक कैंडिडेट घूम रहे हैं यहाँ पे हैं। कौन सा आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। शुक्र के बाद में आपका खैरपुर, खैरपुर आ गया। फिर आपका क्या आ जाएगा? संगर, फिर उमरकोट। अमरकोट भी पहले कहा करते थे, अभी क्या है? उमरकोट, उमरकोट। और एक आपका है थार पारकर। थार पारकर एक नस्ल है, किसकी नस्ल है ये? आप पढ़ते हैं थार पारकर है, ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, ठीक है। हाँ, लिख लिया तिलक, ठीक है। ब्लर दिख रहा है, हरी कोई नहीं, मैंने हरी से अलग से बना दिया है। पाक के जिले से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आपके जिले हैं, ये क्रम भी आपको याद होना। घोटकी, शुक्र, खैरपुर, संगर और उमरकोट है, ठीक है। ये भी काफी बार अगर जनरली नहीं पूछेगा, फिर भी पूछ लिया जाए तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि आपने पूछ क्यों लिया, ठीक है। तो वहीं पर अगर हम बात करें कि सिंध प्रांत के कौन कौन से जो जिले हैं जो जैसलमेर से सीमा लगाते, केवल जैसलमेर से, केवल जैसलमेर से सीमा। सिंध प्रांत के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो केवल और केवल जैसलमेर से सीमा लगाते हैं? क्रम तो आपका ये रहेगा, ठीक है। और उसी में अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें जैसलमेर से सीमा लगाने वाले सिंध प्रांत के कौन से हैं? एक तो आपका आपका घोटकी, घोटकी है वो हो जाएगा। सुकुर हो जाएगा, सुकुर के बाद में खैरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खैरपुर हो जाएगा। ये सिंध प्रांत के हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य जो सीमा साझा करते हैं, आप कहेंगे जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य, जैसलमेर और बाड़मेर इन दोनों के बीच में जो सीमा साझा करता है वो कौन है? संघर। कौन है? संघर, ठीक है। वहीं पर आप लिखें केवल बाड़मेर से, केवल बाड़मेर से सीमा। तो इसमें आपके कौन आ जाएंगे? दो आ जाएंगे। एक तो आपका उमरकोट, उमरकोट, और एक आपका क्या हो जाएगा? आपका थार पारकर, ठीक है। जो उमरकोट लिखा है इसमें आप लिखेंगे सबसे छोटी सीमा। उमरकोट लिखा है इसमें लिखेंगे सबसे छोटी सीमा है जो साझा हो रही है, इसमें लिखेंगे उमरकोट में सबसे छोटी सीमा लगती, ठीक है। कोई नहीं सोनू, आप मैप भी आपको मिल जाएगा, दोनों ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैप भी मिल जाएगा, तो मैप भी आपका दोनों ही में जब जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ से मैं अच्छा सा समझ पा रहा हूँ या अच्छे से बना पा रहा हूँ तो आप वैसे कर लेना, ठीक है। दोनों ही आपको मिल जाएंगे। उसके ये तीन जिले हैं आपके जो केवल और केवल किसी साथ लगा रहे हैं, जैसलमेर के साथ में सीमा लगा रहे हैं, ठीक है। चले, सभी का हो गया, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी सभी का हो गया, चले आगे, ठीक है। चलिए अब आगे हेडिंग डाल लीजिए आप, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। पहले लिखने का काम करेंगे सारा, उसके बाद में डायग्राम में समझने का काम करेंगे, ठीक है। उसमें लिखना लंबाई आप कहेंगे कितनी है? 4850 किलोमीटर, ठीक है। कितने राज्यों से? राज्यों से तो आप कहेंगे 5 राज्यों से, 5 राज्यों से, ठीक है। 5 राज्यों कौन कौन से? आप कहेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक आपका गुजरात, ठीक है। सीमा रेखाओं की अगर बात करें तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो 89 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे, आगे लिखेंगे सबसे छोटी सीमा, सीमा किससे लग रही है? देखो पंजाब से, पंजाब से कितनी लग रही है? 89 किलोमीटर ही है, ठीक है। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा आप कहें किसके साथ में? एमपी के साथ में, कितनी लग रही है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। उसी में आगे अगर कहें, आप इतना ही लिख लीजिए एक बार, फिर आगे मैप में ही करेंगे, फिर बार बार रिपीट नहीं होंगी चीज़ें। अंतर्राज्यीय सीमा पर रहीम यार का कंफर्म बताओ, क्या पूछना चाह रहे हैं कंफर्म? अभी भी क्या डाउट है आपका? हमने कहा देखो रहीम यार है, ठीक है। रहीम यार की जो सीमा है वो किसके साथ में? जैसलमेर के साथ में लग रही है, केवल जैसलमेर के साथ में लग रही है, ठीक है। केवल जैसलमेर के साथ लग रही है। सोनू सर सिलेबस इस तरह लेट हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन आपको लगे कि सर सिलेबस थोड़ा हमें जल्दी करना, उस दिन बता देना, ठीक है। छोटा करवाना दिक्कत थोड़ी होती है, बड़ा करवाना दिक्कत होती है। मेरे क्या है, मैं तो कुछ चीज़ें भूल भी जाऊंगा तो कह दूंगा आप ही ने तो क्या है कि छोटा। अब इतनी चीज़ों में दो चार चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा, छोटे में क्या है, खानी पड़ती है चीज़ें। सिलेबस छोटा करवाना क्या है कि भाई मेरे भी आसान होगा, नहीं याद आ रहा है तो मैं छोड़ो रहने दो, क्यों लिखवाना है, चलो आगे से हो गया टॉपिक, चलो आगे हो गया टॉपिक, चलो आगे। तो जिस दिन लगे कि जल्दी करवाना है उस दिन बता देना, भाग लेंगे। ठीक है। अब ध्यान देना, अब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई के साथ में कितने जिले हमारे लगते हैं। भाई राजस्थान के, भाई आपके पूछा जाए कि पंजाब के हैं कितने जिले साझा होते हैं पंजाब से, हरियाणा से है वो कितने जिले साझा होते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है यूपी के साथ में कितने जिले साझा होते हैं, एमपी के साथ में कितने जिले साझा होते हैं, और आपके गुजरात के साथ में कितने जिले साझा होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आपका पंजाब के कौन कौन से प्रांत है वो सीमा लगाते हैं, या आपके जो हरियाणा के कौन कौन से प्रांत हैं वो क्या है सीमा लगाते हैं, या फिर आपके, तो आप उसमें सबसे पहले लिख लेना कि भाई विभिन्न राज्यों के, विभिन्न राज्यों के जिले जो सीमा साझा करते हैं, जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें लिख लेना पंजाब, ठीक है। और पंजाब में आपको पता है 89 किलोमीटर आपकी क्या है, सीमा है। और इसमें कोई मैप होगा तो मैं अच्छे से समझा दूँ या तो। अच्छा, पाकिस्तान और ये इधर का क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर का आ गया क्या, अच्छा राजस्थान का यहाँ पे होगा। ध्यान देना, देखो अगर हम बात करते हैं मैप में, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, इधर का जो पार्ट है ये राजस्थान का पार्ट लग जाता है। इधर आपका क्या, आपका गंगानगर, ठीक है। ऊपर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं सारा का सारा ये किसका पार्ट है, इधर ये सारा का सारा पार्ट किसका है, आपका पंजाब का। ये पार्ट किसका है, आपका पंजाब। इधर आपका क्या है, राजस्थान। इधर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, हरियाणा। नीचे की तरफ क्या होगा, पंजाब। पंजाब के नीचे क्या होगा, हरियाणा। दूसरा मैप हो तो मैं एक बार पहले इन्हीं की स्थिति बता दूं आपको। इस मैप में दिख जाएगा क्या, मैप नहीं जा रहा क्या, चलिए छोटा हो गया इधर। इसी में देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना। जैसे इधर का जो पार्ट है ये कौन सा होगा, आपका पंजाब का। यहाँ पर क्या होगा, पंजाब है। पंजाब की सीमा की अगर बात करेंगे तो आपको कहेंगे सर एक तो गंगानगर के साथ में लगती है और एक किसके साथ में लगती है, हरियाणा के साथ में। पंजाब की सीमा की जब बात करेंगे, अगर पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो गंगानगर है और एक आपका क्या है, कौन सा आपका हनुमानगढ़ है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका हरियाणा का जो पार्ट आएगा, एचआर का जो पार्ट आएगा हरियाणा है। अगर हरियाणा की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना हरियाणा में कौन कौन से जिले हैं वो आपके साझा होंगे। तो उसमें आप कहेंगे सर एक तो क्या हो गया आपका हनुमानगढ़, एक आपका चूरू का पार्ट है वो होगा, एक आपका झुंझुनू का पार्ट है, एक आपका सीकर का पार्ट है, फिर एक कोटपुतली बैरोड जो नया जुड़ा है इसका पार्ट है, और एक आपका क्या हो गया आपका किसका, जो तिजारा है खैरपुर या खैरतल तिजारा वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक आपका जो डीग का जो छोटा सा पार्ट है, डीग वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पर साझा हो जाएगा। अब इधर तो ये क्या हो गया आपका पंजाब। यहाँ पर देखेंगे तो आपका यूपी, यहाँ पर क्या होगा आपका यूपी, और इधर वाला जो पार्ट है ये क्या होगा आपका मध्य प्रदेश का, और इधर नीचे की तरफ होगा ये क्या होगा आपका गुजरात का। तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर हम बात करें ये गंगानगर का, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर का जो पार्ट ये क्या है पंजाब है सारा का सारा। इधर के पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है पंजाब देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका क्या है गंगानगर, ठीक है। और ध्यान रखना गंगानगर के साथ में आपको दो प्रांत है, देखो एक तो फजील का, ये देखो यहाँ पर नाम लिखा है क्या है फजील का, ये क्या है आपका फजील का, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो एक नाम लिखा है मुक्तसर, क्या लिखा है मुक्तसर, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि पंजाब के साथ में अगर हम बात करते हैं पंजाब, पंजाब के साथ में राजस्थान के भी दो जिले लग रहे हैं, और आपके पंजाब के भी राजस्थान के साथ में दो जिले। अगर हम पंजाब की अगर बात करते हैं, ठीक है, और इधर आप कहेंगे सर राजस्थान के साथ में कितने जिले, तो आप कहेंगे तो एक तो गंगानगर, कौन सा जिला लग रहा है गंगानगर, और एक कौन सा लग रहा है आपका आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और पंजाब के दो कौन से लग रहे हैं, तो आप कहेंगे तो फजील का है, कौन सा है फजील का है, और एक आपका क्या है मुक्तसर है, मुक्तसर है। ध्यान रखना पंजाब से लेकर अगर जो क्वेश्चन बनेंगे तो एक तो ये पूछेगा सबसे कम किसकी है, लंबाई टोटल कितनी है, राजस्थान के कितने जिले लगे, तो दो जिले कौन कौन से आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर। अगर पंजाब के कौन से जिले लग रहे हैं तो आप कहेंगे आपका फजील का और आपका मुक्तसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम तो मेरे को लग रहा है कि बनेगा नहीं आपसे, ठीक है। ये आप वैसे पीपीटी में आप समझ लेना, जो लिखना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप लिखेंगे पंजाब, इधर लिख लेना आप राजस्थान, ऐसे लिखना राजस्थान, ठीक है। और ये क्या है आपका पंजाब, ठीक है। और इसके बीच में एक रेखा खींच लेना समझने के लिए आपको, ठीक है। ये रेखा है और ये कितनी है आपकी 89 किलोमीटर, कितनी है 89 किलोमीटर। इसी में लिखना सबसे कम, सबसे कम क्या है सबसे कम। और इधर आप लिखेंगे, इधर आप लिखें गंगानगर,
इधर आप लिखेंगे एक तो गंगानगर, राजस्थान के जिले में एक तो गंगानगर आएगा आपका, और एक आप इधर लिखना हनुमानगढ़। क्या हो गया? हनुमानगढ़। इधर आप पंजाब में जो नीचे लिखेंगे एक तो आपका फजीलका, फजीलका, और एक आपका क्या होगा? मुक्तसर। ठीक है, कहने का मतलब इधर भी दो है, इधर भी आपके दो है, और जो बीच में जो सीमा रेखा है ये आपकी कितने किलोमीटर की है? आपकी 89 किलोमीटर की। चलिए, उसके बाद में दूसरा हमें किसको देखना है? दूसरे नंबर पे किसका आएगा आपका? हरियाणा। हरियाणा दूसरे नंबर पे हमें किसको देखना है? हरियाणा को। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि हरियाणा के साथ में राजस्थान के कितने जिले हैं वो लगते हैं, और राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ में लगते हैं, उनके बारे में देखना है। ठीक है, पंकज अबोर होगा, मुक्तसर नहीं होगा, कहाँ से पढ़ गए? फजिल्का का ही एक स्थान है अभोर। ठीक है, अलग से कोई नहीं है, फजिल्का है, फजिल्का का ही एक स्थान है आपका अभोर। तो काफी किताबें हैं वो लिख देती हैं आपका अभोर। नेट पे जाके सर्च करना, उसमें पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो पहले देख लेते हैं, फिर उसको बाद में लिख लेते हैं, समझ लें। एमपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की अगर बात करते हैं तो समझें इसको, देखें एक बार। ये क्या है आपका? हरियाणा, और इधर का जो पार्ट है ये आपका क्या पड़ जाएगा? राजस्थान। इधर का पार्ट क्या है आपका? राजस्थान है। ठीक है, और हरियाणा के ऊपर इधर की अगर बात करते हैं तो मैं थोड़ा और छोटा इसको कर लूँ एक बार, दिखाई दे रहा है आपको साफ? इधर का अगर बात करेंगे तो यहाँ ऊपर क्या पड़ेगा आपका? पंजाब। ऊपर क्या है? पंजाब है, नीचे का ये जो पार्ट है आपका हरियाणा है। इधर आप देखेंगे तो आपका क्या है? क्या देखने को मिल जाएगा? राजस्थान। ठीक है, अब ध्यान देना, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो राजस्थान के साथ में हरियाणा के हैं कौन कौन से जो जिले हैं वो आपको साझा होते दिखेंगे। यहाँ से देखना, जो राजस्थान के साथ में जो सीमा रेखा लगती है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से आपका मेवात से आपकी शुरू होती है, मेवात है आपका, रेवाड़ी का पार्ट है, जो महेंद्रगढ़ है, जो नारनौल आपका नाम सुना हो आपने, महेंद्रगढ़, वो आपका है। भिवानी का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हिसार का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, ध्यान रखना, ये देखो यहाँ पे फतेहबाद सबसे बस छोटा सा, बहुत ही कम हिस्सा लगता है आपका फतेहबाद का यहाँ पर, और फतेहबाद के बाद में आपका क्या लग गया है? सिरसा। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम में, अगर चाहे तो। अगर आपको लग रहा है कि और अच्छे से हमें देखना है इसको, तो मैं एक बार बना दे रहा हूँ। ये आपका क्या है? फतेहबाद है, ये हिसार का पार्ट है आपका, ये आपका भिवानी का पार्ट है, ये आपका क्या है? महेंद्रगढ़, और ये आपका रेवाड़ी का पार्ट, और ये आपका क्या है? मेवात का पार्ट। ठीक है, इसी में आप लिख सकते हैं, इसको ड्रॉ करना चाहें तो आप अलग अलग कलर में। ये वाला क्या पार्ट है आपका? फतेहगढ़। एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका। टाइम क्या हो गया बच्चे? तो नहीं आगे बाहर? राम सिंह है आगे? चलो कोई नहीं, एक बार देखो, कल भी बाहर खड़े हो गए थे। कोई नहीं, आप इसको है ना अलग अलग कलर में ऐसे ड्रॉ कर लेना, कल इसी पेज को हम आगे खोल लेंगे। ठीक है, टाइम क्या हो गया? 12 बज गए। ठीक है, कोई नहीं, कल अपन एक काम करेंगे, इसी पेज को आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, और इसी में इधर का जो पार्ट आपका राजस्थान का है उसको देख लेंगे भाई कौन कौन सा है, कैसे कैसे कौन कौन से जिले हैं, इधर के जिले भी अपने इसके साथ में ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इस मैप में मैपिंग के साथ में हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, पढ़ के आना, अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप कल क्लास में है पूछना, और जो बच्चे नए आए हैं वो पीछे वाले 2 वीडियो है वो देखेंगे एक बार। ठीक है।